एंड दिस इज टेलर। वो क्या कर रहा है? कपड़े सिल रहा है। उसके पास में क्या रखे हैं? फ्रूट्स। वाओ, कितने सारे फ्रूट्स। क्या है हमारी स्टोरी? दर्जी और हाथी। ये है हमारे मेन किरदार। तो चलो अभी हमारी स्टोरी शुरू करेंगे। सब ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी आपने क्या सीखा, स्टोरी में आपको क्या क्या पता चला। ओके, सबको ध्यान से स्क्रीन पे देखना है और अपने माइक्रोफोन म्यूट में रखना है। ओके, सो एक बहुत सुंदर गांव था। आपको दिख रहा है ना कितना सुंदर गांव है? हरियाली है, नदी है और कितने सुंदर सुंदर घर हैं। और आप देख रहे हैं कितने सुंदर कपड़े सिले हुए टंगे हैं, है ना? ऐसे सुंदर सा एक गांव था। लोग बहुत मिलजुल के आपस में रहते थे। वहां पर एक था दर्जी। ये है दर्जी। वो बहुत सुंदर कपड़े सिलता था। सभी लोग जब उनको जरूरत होती ना, जैसे किसी का जन्मदिन है या किसी के यहाँ शादी है या कोई त्योहार है, तो सब किसके पास आते थे सिलवाने के लिए? अभी हम क्या करते हैं? अभी तो हम सीधे मार्केट जाके खरीद के ले आते हैं, लेकिन पहले क्या होता था? दर्जी के पास ही जाते थे, अपना नाप दे के सिलवाते थे। तो सब दर्जी के पास आते और अपने अपने कपड़े सिलवाते और सब उसको बहुत पसंद करते थे। वो हमेशा अच्छे से काम करके टाइम पे देता था। ऐसे उसका बड़ा नाम था। बहुत अच्छा इंसान था, सब बोलते थे। अभी क्या हुआ, वो जहाँ रहता था वो कपड़े तो सिलता था, साथ साथ में उसको बहुत शौक था तरह तरह के पेड़ ना, फलों के। दिख रहे हैं आपको पेड़? और फिर वो सब्जियां भी लगाता था। ओके, फ्रूट वाले पेड़ तरह तरह के, उनको भी अच्छे से संभालता था, जिससे क्या होता उसको वहीं के वहीं सब्जियां, फल, फूल सब मिल जाते। अभी वो सभी इंसानों से भी मिलके रहता था, प्रकृति भी देखता था, साथ साथ जानवरों को भी प्यार करता था। वहां पे ना एक उसका बड़ा स्पेशल दोस्त था। आपको मालूम है कौन है वो? वो है हाथी। हाथी, इसका नाम है सुंदर। वो हाथी रोज वहां घूमते घूमते आता और टेलर की दुकान के पास गुजरता तो टेलर के सामने क्या करता था? अपनी सूंड सामने करता। टेलर क्या करता? टेलर एक अच्छा सा फ्रूट, फल उसको दे देता, जो हाथी खुशी खुशी खाता और फिर वहां से धीरे धीरे चले जाता। फिर वो क्या करता था मालूम? फिर वो जाता था नदी पर पानी पीने। पेट भर गया, फिर पानी पीना है, पानी पीता। तो वो बहुत समझदार हाथी था, जो उसका भला करता है वो उसके लिए सोचता था। वो देखता था टेलर मेहनत करता है, पेड़ों को पौधों को पानी भी डालता है, तो वो अपनी तरह से उसको मदद करता। क्या करता? अपनी सूंड में पानी भरता और टेलर की दुकान में जो लगे हैं ना आसपास पेड़, छोटे छोटे प्लांट्स, उन सब में पानी छिड़क देता, जिससे वो हरे भरे रहते। ऐसे दोनों ही दोस्त एक दूसरे को मदद करते थे और खुशी खुशी रहते थे। अभी क्या हुआ, एक दिन टेलर को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, असाइनमेंट मिला। क्या ऑर्डर मिला? एक बहुत बड़ी शादी में उसको कई लोगों के कपड़े सिलना है। अब उसके पास उतना कपड़ा नहीं था, तो उसने क्या किया? वो गया दूसरे गांव, पता करके आया, वहां अच्छा कपड़ा सस्ते में मिलता है। तो फिर वो उसने सोचा चलो अब मैं जाके वहां से ही कपड़ा लाया करूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा मैं चले जाऊंगा तो मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो लेने लोग आएंगे तो उनको तो मिलेगा नहीं टाइम पे।
तब मैं क्या करूं? तब उसने सोचा मैं किसी को यहाँ बिठा के जाता हूँ, कौन है जो मुझे मदद करके देगा। तभी वहां पे उसका छोटा बेटा खेलते खेलते आया। जब वो आया तो उसने देखा पप्पा वहां पे फ्रूट्स लेके बैठे हैं। उसको ना बड़ा गुस्सा आता था, मेरा पप्पा रोज रोज ये फ्रूट उठा के हाथी को देता है, ये तो गलत बात है, हम लोग खा सकते हैं ना, काय को उसको देते रहता है, ये उसको अच्छा नहीं लगता था। तो उसने क्या किया, उसने उसने पूछा पप्पा से, पप्पा ये सारे फ्रूट आपने क्यों रखे हैं? तो उसका पप्पा बोला, देखो हमारा दोस्त हाथी आएगा ना तो उसको हम देंगे, ठीक है? अच्छा तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो पप्पा। तो उसने बोला, देखो बेटा मुझे जाना है दूसरे गांव। ओके पप्पा। वहां जाऊंगा तो मुझे सस्ते में कपड़ा मिलेगा और वो कपड़ा मैं सिल के दूंगा तो हमें थोड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है? अच्छा पप्पा। तो लेकिन एक मुश्किल है। वो क्या पप्पा? वो ना, मैं अगर दुकान ऐसे बंद करके जाऊंगा तो जो लोग आएंगे जिनका आज सामान जाना है वो लोग परेशान हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम फिर मेरे पास नहीं आएंगे, है ना, नुकसान होगा। तो मैं सोच रहा हूँ तुम यहाँ बैठ जाओ, कोई आएगा तो तुम दे देना और पैसा लेके इसमें बंद करके रखना अलमारी में। अच्छा ठीक है पप्पा, बैठ जाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लोगे? हाँ ठीक है पापा, मैं देख लूंगा, मस्ती नहीं करना बेटा। नहीं नहीं, मैं मस्ती कहाँ करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ। हाँ ठीक है नटखट, मैं जानता हूँ तेरी मस्ती। चलो ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे बोल के पप्पा यानी टेलर दर्जी कहाँ चले गया? दूसरे गांव अपना सामान लेने। अभी टेलर की दुकान में कौन बैठा है? अच्छा बच्चा बैठा है। वो बहुत नटखट है, नॉटी है, बहुत मस्ती करता है, इसीलिए उसका नाम नटखट है। अगर इंग्लिश में रखते ना तो उसको क्या बोलते? नॉटी। ओके, तो वो वहां बैठ गया। और अब कौन आता है डेली? ये आया। कौन आ गया? हाथी। हाथी क्या मांगेगा? देखो वो जा रहा है टेलर की दुकान, पहुंच गया। क्या बोल रहा है सूंड फैला के? क्या चाहिए उसको? फ्रूट, फल। लेकिन अभी यहाँ कौन बैठा है आज? टेलर बैठा है? नो नो, कौन बैठा है? नटखट। नटखट है तो काम भी नटखट का करेगा ना। मालूम उसने क्या किया? उसने अपने पप्पा की सुई ली और उसकी सूंड में, हाथी की सूंड में गोप दी। अभी हाथी को क्या हुआ बेटा? बहुत पेन हुआ, जोर से चिल्लाया, ई करके जोर से चीखा। वो चीखा, उसको बहुत दुखा और वो उसको गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो अच्छा दोस्त था तो वो क्या किया? कुछ नहीं बोला, धीरे 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 वापस नदी किनारे चले गया। उसने सोचा थोड़ा अपना सूंड को भी पानी से ठंडा करूंगा और मैं पानी भी पी लूंगा तो दर्द में आराम होगा। तो वो नदी में पानी पीने लगा। अच्छा उसको डेली क्या आदत थी? क्या करता था वो? पानी लेके जाता था ना पौधों पे डालने, तो आज भी उसने आदतन अपने सूंड में क्या भर लिया? पानी। लेकिन फिर उसे याद आया, मैं जाऊंगा वहां पे कौन बैठा होगा? नटखट। और मुझे तो उसे क्या करना है? सबक सिखाना चाहिए ना, गलत काम किया ना उसने। लेकिन मैं उसे तंग नहीं करूंगा, जस्ट एक लेसन, एक पाठ, एक सबक सिखाऊंगा। तो उसको क्या हुआ, एक आइडिया सूझा। उसने क्या किया? पानी वापस नदी में डाला और क्या भर लिया सूंड में? कीचड़। फिर धीरे धीरे कीचड़ लेके वो वापस टेलर की दुकान की ओर गया।
वहां पे सुंदर सुंदर कपड़े थे ना जो टेलर ने अच्छे से सजा के रखे थे, उस पे उन्होंने क्या किया, पानी डाल दिया और सारे कपड़े कैसे हो गए, देखो सारे कपड़ों पे छींटे, कीचड़ के छींटे। सुंदर सुंदर कपड़े थे, बाद में क्या हो गए, सारे बर्बाद। ऐसा किया और हाथी वहां से चले गए। अभी नटखट को क्या हुआ, परेशान हो गया। पप्पा उसके हवाले करके गया था ना, ध्यान रखना, संभालना, अब क्या करेगा, क्या जवाब देगा। आपको भी चिंता हो जाती ना, अगर आपके पापा मम्मी आपको एक काम दे के जाएं और आपसे गड़बड़ हो जाए, तो पापा मम्मी वापस आएंगे तो आप सोचोगे ना मैं क्या बोलूंगा, मुझे डांट मिलेगी, ऐसे वो परेशान हो गया। अब वो सोचने लगा मैं क्या करूं, उसका दिल बहुत घबरा रहा था, धक 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 धक। तभी कौन वापस आ गया, दर्जी, टेलर। अभी पप्पा को देख के तो उसके पसीने छूट गए, पर वो चुपचाप बैठा रहा। अब पापा ने पूछा बेटा तुम्हारा काम सब ठीक चला, मेरा तो अच्छे से खरीदारी हो गई, अभी मैं सारा कपड़ा भी ले आया, अब सिलना बाकी है। अब ये कुछ नहीं बोल रहा है। पापा ने बोला क्या हुआ बेटा, तो इसने धीरे से कपड़ों की ओर देखा। जब उसने देखा तो फिर टेलर ने भी देखा। वो अपना माथा पकड़कर बैठ गए, ये क्या हो गया, मैंने इतनी मेहनत से सिले थे, ये सारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। वो माथा पकड़ के दुखी होके बैठ गया। तो ये धीरे से बोला पप्पा मुझसे ना एक एक गलती हो गई। गलती हो गई, क्या गलती हो गई बेटा। वो ना हाथी हाथी आता है ना आपका दोस्त, वो आया, उसने सूंड दिखाई, तो मैंने ना क्या किया, हाँ हाँ क्या किया, मैंने ना आपकी सुई है ना, वो सुई उसकी सूंड में गोप दी। हे भगवान क्यों किया तुमने ऐसा। पापा वो डेली आता है, आप उसको फ्रूट देते रहते हो, हम इतनी मेहनत से फ्रूट उगाते हैं, आप क्यों उसको देते रहते हो, इसीलिए मैंने उसको भगाने के लिए किया। बेटा तुम्हें एक बात बताऊं, वो जानवर है, फिर भी वो अपना जो भला करता है उसका भला करना जानता है। तुम्हें मालूम मेरे को इन पेड़ों पे पौधों पे पानी डालने कितना टाइम लगता है, उस समय में मैं अपना सिल सकता हूँ। तो हाथी देखता है, वो पानी लाके इन पौधों पे डालता था, उसमें से एक फ्रूट डेली का उसको दे दिया तो क्या बुरा होता है, आखिर वो दोस्त है हमारा। और देखो तुम एक बात भी समझो, उसने तुम्हें कुछ नहीं किया, चाहता तो तुम्हें उठा के फेंक देता, या ये सारे कपड़े उठा के फेंक देता, या ये पेड़ पौधों को नुकसान कर देता, हमारी दुकान तोड़ देता, क्या क्या कर सकता है, वो कितना बलशाली है, पर उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ उनको गंदा किया। वो भी तुम्हें एक लेसन सिखा रहा है कि सबसे मिल के रहो। हाँ पप्पा आप सही बोल रहे हो, मेरे से सच में गलती हो गई, वो सच में इतनी मेहनत करता है आपके लिए ना, देखो मैं तो बेटा होके भी समझ नहीं पाया, सॉरी पप्पा। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम उसके दोस्त बन जाओगे ना। हाँ पप्पा वो तो मेरा भी दोस्त है, वो चाहता तो मुझे नुकसान करता था, नहीं किया, मैं समझ गया, वो मेरा भी दोस्त है, अब मैं उसका भी ध्यान रखूंगा, मैं कोई जानवर को परेशान नहीं करूंगा, मैं बदमाशी भी नहीं करूंगा। वेरी गुड, अच्छा बच्चा, मेरा बच्चा आज समझदार हो गया। तो सभी ताली बजाओ, सबको समझ में आई स्टोरी, क्या सीखा आपने। हाँ क्या सीखा, सबसे मिलजुल के रहना है ना। ये जो अर्थ में हम रह रहे हैं दुनिया में, सबसे मिलजुल, पेड़ पौधों का ध्यान रखो, जानवरों को परेशान नहीं करो, बिना बात किसी को भी परेशान नहीं करो, सबके साथ मिलजुल के रहो, तो आप भी पीसफुली रहोगे और आपके काम में भी कोई बाधा कोई रुकावट नहीं आएगी। समझ गए सब, चलो ताली बजाओ, अनम्यूट करो, ताली बजाओ। या क्लैपिंग, क्लैप 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 क्लैप।
वेरी गुड। नाउ अभी आपको पढ़ाई करना है ना, अभी सभी समझदार बच्चे हो गए। कल से हमारे असेसमेंट शुरू होने वाले हैं, हिंदी असेसमेंट, ओरल फर्स्ट, नो